वो तो प्रधानमंत्री कम बीजेपी के प्रचारक हैं, गोबर में कोहिनूर ढूंढ लेते हैं। जो भी इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी है उस प्रत्याशी को जिताने का कार्य मैं बेलथरा रोड विधानसभा 357 से लोकसभा के प्रत्याशी 71 से रमाशंकर विद्यार्थी जी को हम लोग भारी बहुमत से जिताने का कार्य करेंगे। यहाँ सब वोट मिलना है, निश्चित है। कहेंगे कि स्वरोजगार करो, पकौड़ा तलो, नाले से गैस बनाओ। इंडिया गठबंधन के में समाजवादी पार्टी से गठबंधन है, हमारा काम चलता रहेगा। हम जाति उन्माद की बात करते रहेंगे, हिंदू मुस्लिम की बात करते रहेंगे, ऊंच नीच की बात करते रहेंगे, अगड़ा पिछड़ा की बात करते रहेंगे, मगर अगड़ा पिछड़ा की बात भी इनका अब जुमला साबित हो चुका है। इस समय फॉरवर्ड ब्लॉक भी, फॉरवर्ड के लोग भी इनके खिलाफ है और ये सारे लोग मिल करके इस बार इनको 200 प्लस नहीं जाएंगे, इनके लाले पड़ जाएंगे और कहीं से ना कहीं से आप देख रहे होंगे इनकी बौखलाहट। 350 से ऊपर मेरा होगा गठबंधन मिलाकर। 350 बीजेपी केवल 400 को आ रही है। वो 400 कह रहे हैं, केवल हवा में बोलते हैं। अब की बार गठबंधन की सरकार, 5 न्याय की सरकार, बार जो इनकी बहुत प्रचंड व्यवस्था थी उसमें भी नहीं लाए तो आज कैसे लाएंगे? आज पूरा माहौल ही बदल चुका है। दाल का रेट 400 पार करेंगे कि 400 पार। एक बार फिर से स्वागत है यूपी सचता खबर में। हम लोग हैं अभी बेलथरा रोड यानी विधानसभा 357 में और ये है 71 लोकसभा सलेमपुर। और हम लोग हैं अभी जो कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का ये कार्यालय है और यहीं पर देख सकते हैं कि मतलब तमाम लोग बैठे हैं और हम लोग एक एक सवाल करेंगे 2-4 लोगों से और हर सवाल पर एक एक जवाब लेंगे और उसके बाद फिर से नेक्स्ट सवाल करेंगे। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए और अपना। मेरा नाम अतुल प्रकाश सिंह यादव है। मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का ब्लॉक अध्यक्ष सीयर का हूँ जी। हाँ, अभी आप यहाँ पर गठबंधन में, आपका प्रदेश में है? हाँ, हमारा इंडिया गठबंधन के में समाजवादी पार्टी से गठबंधन है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है जिसके रमाशंकर विद्यार्थी राजभर तो आज नामांकन किए हैं। आज तो क्या नामांकन हुआ है। नामांकन में बहुत संख्या में जाकर जिले पर हम लोगों का नामांकन हुआ है। जिस संख्या गिनती से अधिक थी, जिसका वर्णन किया नहीं जा सकता, उससे अधिक हम लोग गए थे। नामांकन हुआ है आज। क्या लग रहा है कि जो यहाँ के वोटर्स हैं, जो आपके साथ भीड़ गई है, वहाँ से सारे वोटर मिलेंगे या उसमें कुछ? सारे वोटर हमारे मिलेंगे। इंडिया गठबंधन को सारे लोग इस समय एकदम निश्चित है कि वह वोट करेंगे और कांग्रेस पार्टी की हम लोग सरकार बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। भले ही पार्टी की हमारी नहीं यहाँ प्रत्याशी हैं, जो भी इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी है उस प्रत्याशी को जिताने का कार्य मैं बेलथरा रोड विधानसभा 357 से लोकसभा के प्रत्याशी 71 से रमाशंकर विद्यार्थी जी को हम लोग भारी बहुमत से जिताने का कार्य करेंगे। यहाँ सब वोट मिलना है, निश्चित है। अच्छा, हम सवाल थोड़ा कर लेते हैं। जैसे कि बीजेपी कह रही है कि हम लोग इस बार 400 पार करेंगे, तो क्या लग रहा है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है कितना सीट ला रही है पूरा देश में? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। केवल कांग्रेस पार्टी का ही जो सीटें हैं उससे भी बन जाएगी। या गठबंधन लेकर हम लोग इन जो कह रहे हैं उनसे हम आगे पहुंचेंगे। 350 से ऊपर मेरा होगा गठबंधन मिलाकर। 350 तो बीजेपी केवल 400 को आ रही है। वो 400 कह रहे हैं, केवल हवा में बोलते हैं। 400 पार को किस बात पर कहे हैं? 400 पार की कोई उनके पास थेसिस नहीं है। दाल का रेट 400 पार करेंगे कि 400 पार और जो भी व्यवस्थाएं हैं उस पर करेंगे। 400 पार सीटों का उनके पास कोई अब तक आंकड़ा नहीं है। 2 बार जो इनकी बहुत प्रचंड व्यवस्था थी उसमें भी नहीं लाए तो आज कैसे लाएंगे? आज पूरा माहौल ही बदल चुका है। आप पूरे जिले के माहौल को देख लीजिए। मैं बलिया जिले का रहने वाला हूं। बलिया में आज नामांकन हुआ है, उस नामांकन में ही आप देख लेंगे कि इनकी स्थिति क्या है। रमाशंकर विद्यार्थी की देख ही लेंगे। जो 400 पार की बात कर रहे हैं उनकी हालत खराब है। चुनाव हार रहे हैं दोनों सीटों का बलिया जिले से। हाँ। क्या लग रहा है कितना वोट मिलेगा? जो आपके रमाशंकर विद्यार्थी हैं कितना वोट पा जाएंगे यहाँ से? वोट का मत पूछिए, इनसे हम अधिक वोटों से जीतेंगे। अधिक वोटों से? हाँ। चलिए हम और सवाल कर लेते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम शेख एजाजुद्दीन है। आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार, प्रणाम है। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। देखिए, जैसे हम बहुत ज़्यादा एम्स बनवा दिए, हॉस्पिटल भी बनवा दिए और बहुत सी सारी चीज़ों पर दावा कर रहे हैं कि हमने
मतलब शिक्षा व्यवस्था को सुधारा है, तो क्या जैसे अभी कुछ सुधार दिखा कि नहीं दिखा? शिक्षा व्यवस्था का क्या सुधार है आप देख रहे होंगे। शिक्षा में इन्होंने क्या सुधार लाया है, आप चले जाइए उस समय का फीसों का टैली कर लीजिए, इस समय के फीसों का टैली कर लीजिए। सरकारी विद्यालयों के खस्ता हाल, कोई सरकारी विद्यालय में अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहता है। ये तो खुद चाह रहे हैं कि लोगों को ऐसी व्यवस्था, ऐसी कृत्रिम चीज़ें उत्पन्न कर दी जाए कि लोग पढ़ाई से दूर भाग जाएं, और पढ़ाई से दूर भाग जाएंगे तो काम खत्म हो जाएगा, अज्ञानता हो जाएगी तो हमारा काम चलता रहेगा। हम जाति उन्माद की बात करते रहेंगे, हिंदू मुस्लिम की बात करते रहेंगे, ऊंच नीच की बात करते रहेंगे, अगड़ा पिछड़ा की बात करते रहेंगे, मगर अगड़ा पिछड़ा की बात भी इनका अब जुमला साबित हो चुका है। इस समय फॉरवर्ड ब्लॉक भी, फॉरवर्ड के लोग भी इनके खिलाफ हैं, और ये सारे लोग मिल करके इस बार इनको 200 प्लस नहीं जाएंगे, इनके लाले पड़ जाएंगे। और कहीं से ना कहीं से आप देख रहे होंगे इनकी बौखलाहट को, मोदी जी की बौखलाहट को, अमित शाह जी के बौखलाहट को। हमारे होम मिनिस्टर हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, हम कह रहे हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, और बीजेपी के लोग और तमाम लोग कहते हैं कि नहीं बीजेपी के प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री के बतौर मैंने उनको कुछ टीका टिप्पणी करना चाहता हूं। वो तो प्रधानमंत्री कम बीजेपी के प्रचारक हैं, और उन लोगों की बौखलाहट बता रही है कि क्या होने जा रहा है देश में। अब की बार कौन? अब की बार गठबंधन की सरकार, 5 न्याय की सरकार, युवाओं की आवाज की सरकार, दलितों की सरकार, मजलूमों की सरकार, अल्पसंख्यकों की सरकार, दबे कुचलों की सरकार, सारे सर्वहारा वर्ग की सरकार इस बार बनने जा रही है। कोई छलावा नहीं। जो चीजें हमारे माननीय राहुल गांधी जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में जो 5 न्याय लाया है उन्होंने, उनको सरकार बनते ही राहुल जी ने बोला भी कि 15 सरकार बनने के नेक्स्ट मंथ के 15 तारीख तक सारी चीजों को अमल में लाया जाएगा। तुरंत 1 लाख रोजगार फौरन सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरियों में भरा जाएगा, 30 लाख। ये हमारे राहुल जी का वादा है। रोजगार मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। सरकारी नौकरी कांग्रेस ने दिया है रोजगार, सरकारी नौकरी। और क्या इनके लिए कहेंगे कि स्वरोजगार करो, पकौड़ा तलो, नाले से गैस बनाओ। कांग्रेस ने 70 सालों में कभी नहीं कहा कि नाले से गैस बनाओ। इनसे बात करिए तो ये प्रधानमंत्री के बतौर जिस तरह की बातों को बोलते हैं, आप खुद देख लीजिए किस स्तर की बात बोलते हैं। रोजगार की बात करिए तो कहते हैं कि पकौड़ा बनाओ, नाले से गैस निकाल के बनाओ, गोबर में कोहिनूर ढूंढ लेते हैं। क्या ही कहा जाए। पप्पू को, अरे पप्पू को नहीं, जैसे राहुल गांधी को पप्पू बोलते हैं जैसे बीजेपी वाले, तो इस पर जैसे क्या कहना है कि जैसे कि क्यों पप्पू कहते हैं? आखिर कुछ तो कारण होगा कि जिसे कह रहे हैं वो लोग। एक कहावत है कि अंधरा के सूझे बहराइच। तो जो खुद पप्पू हो, चप्पू हो, वो दूसरे को क्या कह सकता है? उसकी मानसिकता वही है पप्पू वाली, तो दूसरे को पप्पू कहेगा। राहुल गांधी की जो प्रासंगिकता है आज के दौर में, जो इतना उन्होंने पद यात्रा करके पूरे हिंदुस्तान को समझा है, देखा है, उस व्यक्ति को आप पप्पू कहते हो तो निश्चित कहीं ना कहीं आपकी नर्सरी वो पप्पू की सोच वाली ही रही है। कहीं ना कहीं आपके मेंटल लेवल पे शंका है, शक है, आपका स्थान कहीं और होना चाहिए। जैसे कहा जाता है हम लोगों के तरफ लोकल में कि रांची और आगरा, तो ऐसे लोगों की जो मानसिकता है ना, एक व्यक्ति जो अपने आप को साबित किया, पूरे हिंदुस्तान को चल के समझा, किसानों को समझा, नौजवानों को समझा, तमाम वर्ग को, दुकानदारों को समझा, पूरे हिंदुस्तान को पैदल चल करके उसने समझा और अपना न्याय गारंटी कार्ड जारी किया। और वैसे व्यक्ति को पप्पू साबित करना चाहते हो तो तुम स्वयं पप्पू साबित हो जाओगे। कहीं ना कहीं तुम्हारे मेंटल लेवल में कुछ गड़बड़ी है। रांची और आगरा ही उसका स्थान है, और जनता इस बार उस स्थान पे इन लोगों को भेजेगी। चलिए आज का इतना ही। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।